अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशरे में, हमारे समाज में कुछ बातें ऐसी राइज हैं जिनकी कोई असल नहीं है और लोग उससे कुछ और मुराद लेते हैं। कुछ गलत फहमियाँ हैं, तकरीबन 20 ऐसी चीज़ें हैं आज हम जमा करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसे ध्यान से सुने, समझें और लोगों को ज़रूर बताएं, शेयर करें इसे, ताकि सबको इसकी मालूमात हो जाए। नंबर 1, रात को आईना देखने के मुताल्लिक हमारे माशरे में गलत फहमी मौजूद है। कहते हैं कि रात को आईना देखना मना है। अगर कोई रात को आईना देखता है यानी शीशा देखता है तो उसके मुंह पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। इसके हवाले से आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि ये बिल्कुल बेअसल बात है, न शरअन इसका कोई सबूत है और ना ही तबान। और अगर औरत अपने शौहर के लिए सिंगार करे, रात में शीशा देखे और सिंगार करे तो उस पर इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा। और सवाब का काम किसी ख़याली काम की वजह से नहीं रोका जा सकता है, जैसा कि फतावा रज़विया जिल्द 23 सफ़ा नंबर 113 पर मौजूद है। नंबर 2, हमारे माशरे में मौजूद है कि अगर कोई शख्स कहीं जा रहा है और रास्ते में अगर बिल्ली आ जाए तो कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है और फिर उस सफ़र को मनहूस समझते हैं। तो इसके मुताल्लिक आप ये समझ लीजिए कि ये ख़याल भी बिल्कुल बेअसल है, इसकी कोई असल नहीं है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब सफ़र नहीं करना है या आगे नहीं जाना है। इसको मनहूस समझना ये ख़ुद नहुसत है और शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। हमारे माशरे में बाज़ औरतों में का ये ख़याल होता है कि अगर कुत्ता भौंकता है तो उसकी वजह से मौत फैलती है, और जिसके घर के पास बैठकर कुत्ता भौंकता है तो ऐसा लोगों का ख्याल है कि उस घर में मौत आती है। इसके हवाले से आप ये समझ लीजिए कि ये बात भी बिल्कुल बेअसल और बेबुनियाद है, इसकी कोई असल नहीं है। नंबर 4, हमारे दरमियान ये भी मशहूर है कि अगर हाथों में खुजली होती है तो लोग ये कहते हैं, समझते हैं कि कोई माल, कोई पैसा मिलने वाला है। इसी तरह अगर पैर के तलवे में खुजली होती है या फिर जूते के ऊपर जूता आ जाता है तो लोग ये कहते हैं कि कोई सफ़र दरपेश है, किसी सफ़र में इसे जाना पड़ेगा। तो याद रखिए कि ये दोनों बातें बेअसल हैं, बेबुनियाद है। हाथ में खुजली होने से पैसा नहीं मिलता है और पैर में खुजली होने से जो है सफ़र नहीं करना पड़ता है। ऐसा सोचना ये जहालत है। नंबर 5, आँखों के फड़कने के हवाले से भी हमारे माशरे में गलत फहमियाँ मौजूद हैं। कहते हैं कि अगर जो है मर्द की बाएं आँख फड़के और औरत की दाएं आँख फड़के तो लोग कहते हैं कि मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है। और अगर इसका उल्टा हो जाए यानी मर्द की जो है ना दाहिनी आँख फड़के और औरत की जो है बाईं आँख फड़के तो लोग समझते हैं कि कोई खुशहाली मिलने वाली है। तो याद रखिए कि आँखों के फड़कने ना फड़कने, दाईं आँख बाईं आँख के फड़कने ना फड़कने से कोई रंज, कोई मुसीबत और कोई खुशहाली नहीं आती है। इस तरह की बदशगुनी लेना ये बेअसल है और शरीयत में इसकी कोई असल मौजूद नहीं है। इसी तरह हमारे माशरे में जो है एक चीज़ ये है, नंबर 6, कि जो है अगर किसी घर के पास जो है कौवा बोलता है तो लोग कहते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है इसलिए कौवा बोल रहा है। तो याद रखिए कि इसकी भी कोई असल नहीं है, ये बदशगुनी है और इस तरह करना ये बिल्कुल शरअन दुरुस्त नहीं है। नंबर 7, हिचकी के मुताल्लिक हमारे माशरे में मौजूद है कि अगर किसी शख्स को हिचकी आए, बच्चे को या किसी को भी, तो ऐसा कहा जाता है घरों में कि कोई इसे याद कर रहा है। याद रखिए कि हिचकी आने ना आने से जो है ना ये कोई याद कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हिचकी का मामला अलग है। लिहाजा ये कहना कि हिचकी आ रही है तो कोई याद कर रहा है, ये बेअसल है, बेबुनियाद है। नंबर 8, पाँव हिलाने के मुताल्लिक हमारे माशरे में जो है गलत फहमियाँ मौजूद हैं। कहते हैं कि चारपाई पर बैठे हों या कुर्सी पर या फिर पलंग वगैरह पर बैठे हों तो कुछ लोगों की आदत होती है ना, पैर हिलाते रहते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो शख्स ऐसा पैर हिलाएगा तो वो कर्जदार हो जाएगा। याद रखिए
कि पैर हिलाना कुर्सी पर या चारपाई पर बैठकर या पलंग पर कहीं भी बैठकर लोगों के सामने, ये थोड़ी तहजीब के ख़िलाफ़ है, लेकिन इस पे जो शिगुन फाल निकाला जाता है और कहते हैं कि कर्ज़दार होगा, तो इसकी कोई असल नहीं है। नंबर 9, कैंची बजाना। कहते हैं कि वो कैंची रहती है ना, किसी लोगों की आदत होती है उंगली में डाल लेंगे और इस तरह बजाते रहते हैं कैंची। तो कुछ लोग कहते हैं कैंची मत बजाओ और छुरी को छुरी से मत लड़ाओ वरना आपस में झगड़ा हो जाएगा। तो कैंची बजाने या छुरी को छुरी पर लड़ाने से कोई झगड़ा नहीं होता है, ये बेबुनियाद चीज़ है, कोई असल नहीं है। नमक के मुतालिक नंबर 10, नमक के मुतालिक हमारे माशरे में और ख़ास कर हमारे घर की औरतों में ये बात मशहूर है और वो अपने बच्चों को इस तरह कहती हैं कि अगर ज़मीन पर नमक गिर जाएगा तो कल बरोज़े क़यामत उसको आँख की पलकों से उठाना पड़ेगा। हमने भी बचपन में ऐसा सुना था कि नमक अगर गिर जाए तो आँख की पलकों से उसे उठाना पड़ेगा। तो याद रखिए कि ये भी बेबुनियाद चीज़ है, महज ख़याल है, इसकी कोई असल नहीं है। नंबर 11, बाज़ लोगों में ये मशहूर है कि शाम के वक्त अगर मुर्गा अजान दे यानी बांग दे, मुर्गा बोले, तो कहते हैं कि उसको फ़ौरन ज़बह कर दो क्योंकि ये अच्छा शगुन नहीं है। यानी मुर्गा अगर शाम के वक्त बोले तो कुछ लोग कहते हैं कि इसे ज़बह कर दो। शायद उनको मुर्गा बहुत दिन हो गया होगा नहीं खाए होंगे, तो उन्होंने ये एक मरतबा ईजाद कर दिया, तो लोगों ने इसको जो है राइज कर दिया अपने माशरे में। याद रखिए इसकी भी कोई असल नहीं है। नंबर 12, छींक। छींक के मुतालिक हमारे माशरे में भी बड़ी जो है ना बेएहतियाती लोग करते हैं और कहते हैं कि अगर किसी काम के जाने के वक्त कहीं काम पर जा रहे हैं और उस वक्त छींक आ जाए, खुद को आ जाए या किसी को छींक आ जाए, तो लोग बदफाली ये निकालते हैं कि अगर छींक आ जाएगी तो मतलब ये है कि इसका ये काम नहीं होने वाला है। जबकि हदीस मुबारका में आया है कि छींक अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। और एक हदीस मुबारका में ये भी मौजूद है कि अगर कोई बात करते वक्त छींक आ जाए तो ये छींक उस बात के लिए शाहिद अदल है, यानी ऐसा गवाह है जिसको अदल वाला गवाह, शाहिद अदल कहा जाता है। तो हदीस मुबारका में तो फजीलत मौजूद है, लेकिन हमारे माशरे में इसके मुतालिक बदफाली लोग निकाल लेते हैं, बुरा शगुन निकालते हैं। नंबर 13, दूध पीते बच्चे के हवाले से हमारे माशरे में गलत फहमी मौजूद है। कहते हैं कि जब तक बच्चा खाना ना खाने लगे तो उसका पाखाना पेशाब पाक रहता है। भाई दूध पीता बच्चा हो या खाना खाने वाला बच्चा हो या मर्द हो औरत हो, कोई भी हो, सबका पेशाब पाखाना ये नापाक है, नजासत गलीज़ा है। उसको पाक समझना ये बेबुनियाद बेअसल है। दुखती आँख का पानी, इसके मुतालिक भी हमारे माशरे में गलत फहमियाँ मौजूद हैं। दुखती आँख का पानी जो होता है ये नापाक होता है। बाज़ लोगों की आँखों में दर्द होता है और आंसू निकलता है, उसे जो है रेगुलर आंसू की तरह इस तरह कपड़े वगैरह में पोंछ लेते हैं। याद रखिए कि वो पानी जो दुखती आँख से गिर रहा है वो नापाक है, वो जहाँ लगेगा उसको भी नापाक कर देगा। कुछ लोग इसे पाक समझते हैं और आंसू की तरह समझते हैं। याद रखिए कि इस तरह समझना ये गलत ख्याली है। दुखती आँख का आंसू ये नापाक होता है। इसी तरह जो है नंबर 15, सत्र देखने के मुतालिक लोगों में ये मशहूर है कि अगर कोई शख्स किसी का सत्र देख ले, किसी की शर्मगाह देख ले या अपनी शर्मगाह देख ले या अपनी सत्र खुल जाए तो लोग ये समझते हैं कि वज़ू टूट जाएगा। याद रखिए कि वज़ू के आदाब में से ये ज़रूर है कि सत्र वगैरह ना खुलने पाएँ और आम हालात में भी ना खुलने पाएँ, लेकिन इसकी वजह से किसी का वज़ू नहीं टूटता है, चाहे अपना सत्र देखे या अपना सत्र खोल दे या किसी का खुला हुआ सत्र देखे, इससे वज़ू नहीं टूटता है। नंबर 16, अकीके के गोश्त के मुतालिक हमारे माशरे में गलत फहमियाँ मौजूद हैं। कहते हैं अकीके का गोश्त माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी नहीं खा सकते हैं। भाई क्यों नहीं खा सकते हैं, क्या वजह है? हमारे माशरे में इस तरह मशहूर है, ये भी बेअसल बेबुनियाद चीज़ है, इसकी कोई असल नहीं है। नंबर 17, नमाज के फ़िदिये के मुतालिक हमारे माशरे में गलत फहमी मौजूद है कि कुछ लोग नमाज अदा नहीं करते हैं और उसका फ़िदिया अदा करना चाहते हैं तो वो एक कुरान शरीफ ले आते हैं और फ़िदिये के तौर पर उसे दे देते हैं और समझते हैं नमाज का फ़िदिया अदा हो गया। याद रखिए कि ये बेअसल बेबुनियाद चीज़ है, इस तरह आपका मुकम्मल नमाज का फ़िदिया अदा नहीं होगा।
नंबर 18, क़ज़ाए उम्री के मुतालिक हमारे लोगों में गलत फहमियाँ मौजूद हैं। क़ज़ाए उम्री के मुतालिक लोग ये समझते हैं कि शबे क़द्र में कुछ नमाज़ पढ़ लो, या रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा को कोई ख़ास नमाज़ बताई जाती है उस तरह पढ़ लो तो ज़िंदगी भर की सारी क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी। याद रखिए कि इसकी भी कोई असल नहीं है। जितनी नमाज़ें आपने क़ज़ा की हैं हर एक को अलहदा अलहदा आपको अदा करना पड़ेगा, तौबा करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी क़ज़ा अदा होगी और क़ज़ा के गुनाह से आप बचेंगे। नंबर 19, अवाम में ये मशहूर है कि नामहरिम औरतें नाबीना आदमी के सामने जा सकती हैं। याद रखिए कि जिसकी आंख में रोशनी नहीं होती, नाबीना जो होता है, उसके सामने गैर महरम औरत नहीं जा सकती है। जिस तरह जो है आंख की रोशनी वाले आदमी के सामने नामहरमों को जाना मना है, इसी तरह जो जिसकी आंख में रोशनी ना हो, जो नाबीना हो, उसके सामने भी उसी तरह जो है बेपर्दा होना मना किया गया है। नंबर 20, मुर्दा बीवी के मुताल्लिक हमारे माशरे में गलत फहमी मौजूद है। कहते हैं कि अगर किसी की बीवी का इंतकाल हो जाए तो शौहर ना उसके जनाजे को कंधा दे सकता है, ना जो है उसे कब्र में उतार सकता है, ना उसके चेहरे को देख सकता है। याद रखिए कि अगर किसी की औरत का इंतकाल हो जाए तो मर्द बग़ैर हाइल के उसके बदन को हाथ नहीं लगा सकता है, उसको नहला नहीं सकता है। जहाँ तक बात उसके जनाजे के कंधे की है तो कंधा देना जायज़ है। इसी तरह उसे कब्र में उतारना भी जायज़ है और उसके चेहरे को देखना भी जायज़ है। तो मैं समझता हूँ कि आपके जहन में भी इस तरह के सवालात रहे होंगे। ये तकरीबन 20 गलत फहमियाँ हमारे माशरे में ऐसी हैं जो हमने आपके सामने पेश की। उम्मीद करता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा। अब मेरी गुजारिश है कि इसको आप अपने तमाम साथियों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।